बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स, वेलकम टू टिप्स एंड ट्रिक्स हब। आज की वीडियो में मैं आपके साथ सर्फ के बगैर सफ़ेद और रंगीन कपड़ों को ऐसा साफ़ करने का तरीका बताऊंगी कि बिल्कुल नए जैसे लगे। ना सिर्फ कॉलर कफ के ऊपर से मैल कुचैल उतरेगी बल्कि जुराबें भी साफ़ हो जाएंगी और रंगीन कपड़े तो बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे कि जैसे बिल्कुल न्यू हो। पसीने की स्मेल भी ख़त्म होगी, डिसइंफेक्टिव भी हो जाएंगे और बिल्कुल सॉफ्ट भी रहेंगे। इसके अलावा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आज की वीडियो में आप टिप्स देख पाएंगे, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। चलते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो की तरफ। आज की मेरी टिप नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त है और इस तरह के टी बैग्स को लेके आए। तो होता क्या है कि इस तरह के टी बैग्स जब हम कप में डाल के टी पी रहे होते हैं तो क्या होता है कि ये टी बैग्स बार बार कप के अंदर गिर जाते हैं, या जब टी की सिप लेते हैं तो ये टी बैग्स बार बार मुंह में आते हैं और इरिटेट करते हैं। तो आपने इस प्रॉब्लम का सलूशन ये करना है कि जो कप में आप टी पी रहे होते हैं उस कप के हैंडल के इर्द गिर्द आपने इन टी बैग्स के हैंडल को अच्छे तरीके से लपेट देना है, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। तो इससे ये होगा कि टी बैग्स एक साइड पे फिक्स रहेंगे और आप अपनी टी को इजीली इंजॉय कर सकते हैं। ना तो ये कप के अंदर गिरेंगे, ना ही आपके घूंट के अंदर ये मुंह में आएंगे। टिप नंबर 2 भी बहुत ज़बरदस्त है और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से रिलेटेड है। तो आपने क्या करना है कि जब आप अपनी टी फिनिश कर लें तो इस तरह के टी बैग्स को वेस्ट ना किया करें, चाहे वो ग्रीन टी हो या ब्लैक टी हो। तो टी बैग्स को आपने क्या करना होता है कि इस तरीके से, जिस तरह मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ, इसको खोल लें और इसके अंदर से सारी जो पत्ती होती है उसको आप निकाल लें। अब इस पत्ती को आपने क्या करना है, चाहे वो ग्रीन टी की हो या ब्लैक टी की हो, बारी बारी डेली आपने इन पत्ती को अपने पौधों में डाल देना है। पौधों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खाद का काम करेगी और उनकी ग्रोथ करेगी। टिप नंबर 3 भी इन टी बैग्स से बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से रिलेटेड ही है। तो आपने क्या करना है कि जब इन टी बैग्स को आप यूज़ कर लें, आफ्टर यूज़ आपने इनको फ्रीज़र में रख देना है। जब ये बिल्कुल ठंडे हो जाएं तो आपने अपनी आइज़ के ऊपर इनको रख लेना है। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी जो आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल्स हैं, अक्सर जैसे कि लेडीज़ के और बच्चों के भी इवन के हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये डार्क सर्कल इनके यूज़ से बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाएंगे। पानी पीने के लिए हम इस तरह की प्लास्टिक की बोटल्स यूज़ करते हैं, जो कि मेडिकली बहुत ज़्यादा इसको गलत साबित किया जा रहा है, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। अगर कांच की बोटल्स यूज़ करते हैं तो उनके टूटने का और लगने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है, स्पेशली बच्चों के घर में। तो लास्ट में ऑप्शन हमारे पास क्या रह जाती है, इस तरह की स्टील की बोटल्स। तो आजकल मैं इस तरह की स्टील्स की बोटल्स यूज़ कर रही हूँ, जो कि बेस्ट सब्स्टिट्यूट है प्लास्टिक और कांच की बोटल्स का। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, सोचा अपनी ऑडियंस के साथ भी शेयर कर दूं। छोटी सी टिप है, उम्मीद है पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के छोटे छोटे से प्लांट्स हम अपने घर में रखते हैं, डेकोरेशन के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब आंधी आती है तो ये नीचे गिर जाते हैं लाइट वेट होने की वजह से। तो आपने क्या करना है कि इस तरह के छोटे से स्टोन्स ले लें और इन स्टोन्स को आपने इन जो प्लांट्स हैं इनके अंदर रख देना है। इससे इनका थोड़ा सा वेट हो जाएगा और जब आंधी आएगी तो ये लाइट वेट होने की वजह से नीचे नहीं गिरेंगे और देखने में भी ये मजीद प्यारे लगेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह के स्टोन्स नहीं है तो आप क्या कर सकती हैं कि डबल साइडेड टेप ले लें। डबल साइडेड टेप को आपने इसकी बैक साइड पे, जो नीचे वाली साइड है, वहां पे लगाना है और जहां आपने इन प्लांट्स को रखना है वहां पे आप इनको रख दें। तो डबल साइडेड टेप होने की वजह से ये बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। आंधी आई या तूफान आए, ये प्लांट्स बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेंगे। कोई सा भी ब्रांड का टी बैग ले लें, उसके अंदर छोटे छोटे से फॉक की मदद से सुराख कर दें। अब इन टी बैग्स को आपने क्या करना है कि आपकी जो फ्रिज है, फ्रिज में कहीं पे भी साइड पे आपने इन टी बैग्स को लगा देना है। इससे ये होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है हमारी फ्रिज के अंदर, और उनकी स्मेल दूध में से आना शुरू हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इन टी बैग्स की मदद से। गर्मियों में इस तरह के शूज पहने जाते हैं और आगे बरसात का मौसम और आ रहा है, तो बारिश के मौसम में भी कभी कभी इस तरह के शूज जो हैं वो भीग जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो सिंपल सा मेथड है। इसी तरह से आपने टी बैग लेना है, टी बैग के अंदर फॉक की मदद से छोटे छोटे से होल कर लें। अब इन टी बैग्स को आपने अपने शूज़ के अंदर रख देना है। एक टी बैग को एक शूज़ के अंदर, इसी तरह से दूसरे एक और टी बैग ले लें और दूसरे शू के अंदर रख देना है। इस तरह से ये होगा कि आपकी शूज़ में से अगर स्मेल आती है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ये टी बैग्स वन टाइम यूज़ के लिए नहीं होंगे, बल्कि आप 20 to 25 डेज तक आप इन्हीं टी बैग्स को यूज़ कर सकती हैं। मीन्स कि जब आप शूज़ उतारें इन टी बैग्स को रख दें और जब आप पहने तो इन टी बैग्स को आप संभाल के रख लें। अगेन जब आप शूज़ उतारें तो इन्हीं टी बैग्स को जो आपने पहले यूज़ किए होंगे वो 20 to 25 डेज तक आप इसी तरह से यूज़ कर सकती हैं और आपकी जो स्मेल शूज़ में से आती है ये प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी सॉल्व हो जाएगी। हाथ और चेहरे के गैर ज़रूरी बालों को उतारने के लिए लेडीज़ इस तरह के रेजर्स यूज़ करती हैं। वैसे तो इन रेजर्स से यूज़ करने से बाल बहुत ज़्यादा थिक आते हैं और इनका वैसे भी यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये टिप उन लोगों के लिए है जो कि यूज़ करती हैं। तो आप जब भी इन रेजर्स को यूज़ करती होंगी, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और छोटे छोटे से दाने भी निकल आते हैं। तो सिंपल सा तरीका है इस प्रॉब्लम से बचने का। आपने क्या करना है कि जब भी इन रेजर्स को यूज़ करना है तो थोड़ी सी वैसलीन ले लें। अगर वैसलीन नहीं है तो कोई सा भी मॉइस्चराइजिंग लोशन
लोशन जो आप यूज़ करती हैं वो ले लें, और जहाँ से भी आपने बाल उतारने हैं, हाथ या पाँव से या चेहरे से, तो वहाँ पे आपने वैसलीन या लोशन को अप्लाई करना है। उसके बाद आपने अपने बाल इस रेजर्स के साथ उतारने हैं। तो इससे ये होगा ना तो आपकी स्किन ड्राई होगी, ना ही दाने बनेंगे, और स्किन भी मॉइस्चराइज रहेगी, नरम और मुलायम रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की जो सुराख वाली बास्केट होती है, जिसको हम प्याज या आलू वगैरह रखने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमेशा कोई सुराख वाली टोकरी के अंदर प्याज को रखा करें ताकि इसको हवा लगती रहे, और हवा के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जैसे कि आजकल हवा के अंदर बहुत ज़्यादा नमी होती है, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए इस प्याज वगैरह के नीचे कोई अखबार या कोई टिश्यू पेपर बिछा लिया करें, ताकि हवा में सारी नमी ये जो अखबार है या टिश्यू पेपर है ये अपने अंदर जज्ब कर ले। अखबार या टिश्यू पेपर का एक और फायदा ये होगा कि प्याज के जितने भी छिलके होंगे वो इन सुराखों से निकल के नीचे नहीं बिखरेंगे, बल्कि इसी के अंदर रहेंगे, और हमें सफाई करने में भी आसानी रहेगी। यहाँ बिगनर्स को मैं ये टिप भी देती जाऊँ कि कभी भी प्याज के साथ आलू वगैरह ना रखें, क्योंकि प्याज के साथ आलू रखेंगे तो आलू बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है, लेकिन इसको खाने का तरीका होता है। तरीका ये है कि जब भी आप आम खाएं उससे आधा घंटा पहले पानी में भिगो दें। जब आप पानी में अच्छे तरीके से आधे घंटे के लिए आम को भिगो कर रखेंगी तो आम की जितनी भी गर्म तासीर है वो पानी में आ जाएगी, और आप इन आम को जब यूज़ करेंगे तो आम की गर्म तासीर आपकी बॉडी में नहीं जाएगी, और आपकी बॉडी के लिए ये हेल्पफुल रहेगी, हार्मफुल नहीं होगी। आम हेमोग्लोबिन बढ़ाने में हेल्पफुल होता है, लेकिन इसके साथ कच्ची लस्सी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। बस इन छोटी छोटी टिप्स के ऊपर अगर हम अमल करेंगे तो अपनी और अपने प्यारों की सेहत का हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। बरसात के दिनों में, और इवन कि जब बरसात ख़त्म हो जाए तब भी अक्सर जो है ड्रेन बंद हो जाएंगे, चाहे सिंक की हों चाहे वाशरूम की हों, और इन ड्रेन्स में से स्मेल भी आना शुरू हो जाएगी। तो सिंपल सा एक मेथड है, मैं आपको सोल्यूशन बनाना सिखाती हूँ कि जो कि आप उसमें ड्रेन वगैरह में डालेंगे तो बिल्कुल ये ड्रेन में से ना तो स्मेल आएगी और ड्रेन जो है वो फ़ौरन खुल जाएंगे। तो आपने क्या करना है कि 2 बड़े चम्मच एक प्लेट के अंदर डाल लें नमक के, और इसी तरह से 2 ही चम्मच आपने बेकिंग सोडा, जिसको मीठा सोडा कहते हैं, वो भी डाल लें। नमक और मीठा सोडा की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपने अगर एक ड्रेन में डालना है तो ये क्वांटिटी इनफ होगी, अगर 2 ड्रेन्स में डालना है तो इस क्वांटिटी को डबल कर लें। इस क्वांटिटी को आप अपने यूज़ के मुताबिक एडजस्ट कर सकती हैं। अब वाशरूम के ड्रेन की जाली के ऊपर डाल दें या सिंक की जाली के ऊपर डाल दें, जहाँ पे भी आपने इसका यूज़ करना है वहाँ पे आपने इस पाउडर को सिंपली डाल देना है। सारे पाउडर को आपने किसी एक ड्रेन के ऊपर डाल लें अच्छे तरीके से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। जस्ट आपने इस तरह से जाली के ऊपर इस पाउडर को डाल देना है। नेक्स्ट इसके ऊपर जो आपने चीज़ डालनी है वो भी आपके किचन में मौजूद होगी, जो कि है वाइट विनीगर यानी सफ़ेद सिरका, और आम हमारे ये चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल होता है। इसको आपने आधा कप इस पाउडर के ऊपर डाल देना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मीठा सोडा के साथ रिएक्ट करेगा, और जितने भी ड्रेन बंद होगा या स्मेल आ रही होगी बिल्कुल ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देगा। ड्रेन के ऊपर ये सोल्यूशन को आपने आधा घंटा तक रखना है। आधे घंटे बाद जब आप इसको ड्रेन आउट करेंगी, पानी खोलेंगी, तो ड्रेन चाहे वाशरूम का बंद हो या सिंक बंद हो, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और स्मेल भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। व्हाइट कलर के कपड़ों को जब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है तो उनकी अपनी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा व्हाइट कलर के कपड़े जब बच्चे पहनते हैं तो ख़ास तौर पे कॉलर और बैन के ऊपर इतने ज़िद्दी किस्म की मैल कुचैल फंस जाती है कि जो कि आम तरीके से अगर हम वॉश करें तो बहुत ही मुश्किल से साफ़ होती है। इसके अलावा बच्चों के यूनिफॉर्म में से स्मेल भी पसीने की बहुत ज़्यादा बुरी आती है, जिसके लिए हमें महंगा तरीन और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में सर्फ रिक्वायर्ड होता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा ज़बरदस्त क्लीनर बनाना सिखाऊंगी जिससे आपके वाइट कलर के कपड़े ना सिर्फ साफ़ होंगे, बल्कि इस तरह की जो सॉक्स होती हैं जो ज़िद्दी किस्म की इसके ऊपर स्टेन्स पड़ जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल से साफ़ होते हैं, वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी और ऐसे साफ़ होंगी जैसे कि बिल्कुल न्यू हो। और इसके अलावा जो कलर्ड कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़े होते हैं, वो भी ऐसे चमकदार साफ़ होंगे कि जैसे बिल्कुल न्यू हो, वो भी इतना सा सर्फ डाल के कि ना होने के बराबर हो। एक बाउल लें, इसमें 1 चम्मच भर के सिट्रिक एसिड डाल दें, जिसको आम ज़ुबान में हम टाटरी भी कहते हैं। टाटरी हमारे कपड़ों के ऊपर से ज़िद्दी निशान, इवन कि अगर जंग का निशान लग जाए तो भी उसको रिमूव करने में हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा गर्मियों में जैसे कि पसीने की स्मेल आना शुरू हो जाती है कपड़ों में से, उस स्मेल को भी ख़त्म करेगी। और टाटरी को हम एज अ सॉफ्टनर, फैब्रिक सॉफ्टनर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टाटरी डिसइंफेक्टेड होती है। अगर हम इसको कपड़े वॉश करते हुए इसका 1 चम्मच भर के डाल लेंगे तो कपड़ों के अंदर जितने भी जरासीम होंगे टाटरी की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमने डालना है वो है नमक। 1 चम्मच भर के इसमें हमने नमक का डालना है, और 1 ही चम्मच भर के हमने इसमें मीठा सोडा डालना है। नमक और मीठा सोडा भी क्लीनिंग पर्पस के लिए बहुत ही इसके ज़बरदस्त रिजल्ट रहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम जो चीज़ डालेंगे वो बहुत ही ज़बरदस्त उसके रिजल्ट हैं। ना सिर्फ कपड़ों के ऊपर से ज़िद्दी निशान
नुकसान को ख़त्म करेगी, बल्कि कपड़ों में ऐसी शाइन लेकर आएगी, चमक लेके आएगी जैसे बिल्कुल न्यू हो, और वो है काला तेल। काले तेल का भी 1 चम्मच भर के हमने इस क्लीनर में डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर ले कि ये यकजान हो जाए। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमने इसमें डालना है सर्फ। सर्फ के इसमें हमने जस्ट 2 स्पून डालने हैं। ये इतना सा सर्फ है कि ना होने के बराबर है। बस इतने से सर्फ में और ये इन चीज़ों के साथ आपके कपड़े ना सिर्फ साफ़ होंगे, मैल कुचल साफ़ हो जाएगी, पसीने की स्मेल ख़त्म होगी, और ऐसे चमकदार हो जाएंगे कपड़े के जैसे बिल्कुल न्यू हो। तो अब इस क्लीनर को यूज़ करने का तरीका भी आपको बताती हूँ। कपड़े आपने मशीन में डालने हैं और इस क्लीनर को आपने मशीन के अंदर डाल देना है। मैं हमेशा डिटर्जेंट जो है वो डायरेक्ट मशीन के अंदर ही डालती हूँ। तो इस क्लीनर को भी मशीन के अंदर डाल दूँगी, पानी डाल के जैसे मैं वॉश करती हूँ वैसे वॉश करूँगी, तो आप देखेंगे कि कपड़े रंगीन कपड़े तो साफ़ होंगे ही। सफ़ेद कलर के कपड़ों के कॉलर और कफ बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे और ऐसी इसमें चमक आएगी जैसे कि बिल्कुल न्यू हो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।